हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का कोण, ये हमने बना लिया। इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार को माना कि आधार का मान x है, तो ऊंचाई क्या है, आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7। और इसका कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 13। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो लिखने पर माना आधार का मान आधार बराबर x और ऊंचाई बराबर, यहाँ पर बोला है ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार से शायद x माइनस 7 और कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 90 डिग्री के सामने जस्ट कर्ण होता है, ये आधार और ये लंब। तो कर्ण का मान हमें दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान हमारे पास है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है x, तो x का स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर स्क्वायर नहीं आता है, तो 13 इंटू 13 करने पर तो 169। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से a का मान x है और b का मान 7 है, तो a x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 14 x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और ये प्लस की वैल्यू बराबर के इधर आई तो माइनस में इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस की है, तो 169 में से 49 को घटाने पर 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 120 बराबर 0। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने पर तो हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा और 0 के अपोन में 2 तो 0। हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है, तो हम इसके टुकड़े करेंगे a इंटू सी करने पर। a का मान यहाँ से 1 है और c का मान माइनस का 60 है, तो करने पर माइनस का 60। अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 की टेबल में 30, 2 की टेबल में 15, 3 की टेबल में 5 और 5 की टेबल में 1। अब इन्हीं संख्याओं को जोड़ने और घटाने पर हमारे पास माइनस का 7 बनना चाहिए। तो 3 एकम 3, इन सबको जोड़ने पर पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और फिर 5। 12 माइनस 5 करने पर 7 होगा, पर हमें माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस की वैल्यू बड़ी लेंगे और प्लस की वैल्यू छोटी वैल्यू प्लस की लेंगे। तो हमारे पास टुकड़े हो चुके एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालने पर x, तो अंदर बचा x माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन लेने पर प्लस का 5, तो अंदर बचा x माइनस 12, क्योंकि 12 इंटू 5 करने पर 60 और प्लस माइनस माइनस, ये दोनों टर्म सेम बन गई। तो x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। इक्वल टू में 0 लेने पर प्लस का 5 बराबर के उधर गया तो माइनस का, और माइनस का 12 बराबर के उधर गया तो प्लस का। ये हमारे पास 2 मान आ चुके हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर 12 रखने पर तो हमारे पास आधार का मान आया 12 और ऊंचाई का मान आया 12 माइनस 7 करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 7 किया तो 5।